हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 की स्ट्रेटजी कि कैसे अगर आप अभी बिगिनर हैं तब भी आसानी से एग्ज़ाम एक महीने में निकाला जा सकता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे सब्जेक्ट वाइज सारे फ्री सोर्स कि कहाँ से क्या किया जाए कि आसानी से सब कुछ बनाया जा सके और सब कुछ कवर किया जा सके सिर्फ एक महीने में। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर 4 सेक्शन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जो सबसे पहला सेक्शन है वो है रीजनिंग का सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलेंगे कि रीजनिंग के लिए क्या किया जाए और कहाँ से किया जाए। तो रीजनिंग के लिए एक चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम है सिग्मा एकेडमी। ऐसा ही सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत ऐसा कुछ नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको चैनल पर लेकर चलता हूँ कि वहाँ से कैसे रीजनिंग को कवर किया जाए, वो भी इतने कम समय में। तो आइए देखते हैं कि ये वाला चैनल पे क्या क्या देखना है और कब कैसे हर चीज़ को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत सर्च करेंगे और ये चैनल आ गया। अब देखिए यहाँ पर जितने हार्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि आसानी से नहीं सॉल्व हो सके, वो सारे क्वेश्चन का यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और उसमें भी दिक्कत जनरली लोगों को होता है सेट एनालॉगी वाले सवाल में और कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन में। तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। रिपीटेड सीरीज वाला भी आजकल बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आसानी से रीजनिंग में स्कोर लाया जा सकता है। और अभी आप देखे होंगे जब मैं स्कोर कार्ड शेयर किया था अपना CHSL वाला, तो उसमें कैसे रीजनिंग में स्कोर आया था। और ये देखिए CHS वाला स्कोर कार्ड यहाँ भी दिखा रहा हूँ कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 47.5 मार्क्स है, जबकि ये 50 आ सकता था, लेकिन एक क्वेश्चन सिल्ली मिस्टेक हो गया था ब्लड रिलेशन का, जिसके कारण ये नहीं आ पाया। तो यहाँ इससे इस चैनल के पे करने से पहले सिग्मा एकेडमी पे रीजनिंग का मेरा भी मार्क्स बहुत ख़राब आया करता था, लेकिन इससे फिर सही हो गया। तो अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से सिग्मा एकेडमी से आप लोग रीजनिंग कीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक लगाएंगे रीजनिंग का, तो उससे आसानी से रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया जा सकता है। ठीक है। और इसके अलावा रीजनिंग में कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है, इतना ही में आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है मैथ्स। अगर आप मैथ्स में बिल्कुल भी बिगिनर हैं, अभी तक सिलेबस कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तब भी आप मैथ्स में आसानी से 40 के आसपास स्कोर लेकर आ सकते हैं, सिर्फ परसेंटेज और बेसिक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और ज्योमेट्री के बेसिक सवाल करके। और वो वाला जो मैथ्स ठीक करने का बात है वो मैं किया हूँ मैथ्स यहाँ से कंपटीशन प्रिपरेशन चैनल है, और यहाँ पर बहुत अच्छे से बहुत कम समय में एकदम बताया गया था। CMPTITITION कंपटीशन प्रिपरेशन पे अगर आप मैथ करेंगे यहाँ से, तो जो जो अच्छे क्वेश्चन हैं उसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है। और वो सब सवाल जैसे देखिए कि ये सब क्वेश्चन, और अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और कहाँ से क्या। जैसे ये 110 क्वेश्चन ट्रिगो वाला, ज्योमेट्री वाला, ये पूरा प्लेलिस्ट 50 क्वेश्चन को 45 मिनट में ये सॉल्व किया हुआ। तो शिफ्ट वाइज इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन जैसे बताया गया है। अगर आपको जिसमें दिक्कत है डायरेक्टली वो वाला चैप्टर भी देख लीजिए, और नहीं तो सारा कंप्लीट है फिर भी लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर आप शिफ्ट वाइज सॉल्व करते जाइए इनके साथ। जैसे कि ये 2022 का पूरा पेपर सॉल्व कराए हैं, तो मैं क्या करता था कि इनके ही साथ साथ बैठ कर पहले जब क्वेश्चन आता था उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता था, और फिर देखा कि ऐसे नहीं बन रहा, तो फिर सॉल्यूशन देख लिया, और वो भी 2x पे। तो 2x पे देखने पे जल्दी से ऐसे सॉल्व भी होते चला जाता है और समय भी ऐसे कम लगता है। रेस का क्वेश्चन, रेस में सब लोगों को बहुत दिक्कत होता है आजकल, तो सिर्फ 4 वीडियो में ये रेस कवर्ड है, और यहाँ से देख लेने के बाद मैथ्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, मैथ्स आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैथ्स के लिए क्या बता दिया, मैथ्स के लिए चैनल है कंपटीशन प्रिपरेशन। ये सब जितना भी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ये सब सारा जो है ये फ्री सोर्स है, जहाँ से आप एक महीने में आसानी से कवर कर सकते हैं। और फ्री तो इतने ज़्यादा वैकेंसी में आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि इस बार वैकेंसी जो है वो 17,000 है, और 17,000 का अगर 10 टाइम्स लेते हैं तो 1,70,000
1,70,000 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है और इसमें लिस्ट में नाम आना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। अगर आप थोड़ा भी मेहनत करते हो तो 125 के आसपास अगर आपका रहा स्कोर रहता है तो 100% कन्फर्म है सिलेक्शन CGL 2024 के प्री में। बाकी फिर आपको मेंस के लिए 2 महीने का समय मिलेगा, उसमें आप अपना स्कोर बूस्ट कर पाइएगा आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश जो है, वैसे तो अगर आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बुक से पढ़ा होगा। तो जैसे अगर आपके पास कोई भी बुक है, जैसे अगर नीतू मैम का बुक है, नीतू सिंह का प्लेन टू पैरामाउंट, अगर ये नहीं है तो फिर SP बख्शी का बुक होगा। जैसे कोई भी अगर आपके पास ग्रामर का बुक है तो उससे आप ग्रामर का रूल कवर कर लीजिए, इससे रूल कवर कर लीजिए। सारे बुक में रूल लगभग एक ही है, तो इसलिए अगर आपके पास कोई भी बुक है तो नया बुक लेने का ज़रूरत नहीं है। तो रूल अगर पहले से कवर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर रानी मैम का 60 रूल्स वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिए। रानी मैम का जो 60 रूल्स का जो वीडियो है वो मैं आपको यहाँ से खोल के दिखा देता हूँ। 60 रूल्स बाय रानी मैम, 60 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय रानी मैम। ये जो रूल वाला वीडियो है ये 60 रूल्स ऑफ ग्रामर 6 घंटे का आसपास, ये 10 घंटे का ये वीडियो है। 10 घंटे में आपका रूल्स वाला सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बुक पढ़ चुके हैं, आप रिवीजन चाहते हैं सारे इंपॉर्टेंट रूल का, तो यहाँ से 60 रूल देख लीजिए 10 घंटा में, और उसके बाद आप ग्रामर का डायरेक्टली शिफ्ट कर जाइए टेक्स्ट बुक पे। और टेक्स्ट बुक पे जब सवाल लगाएंगे तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। टेक्स्ट बुक पे हम सेक्शनल मॉक लगा लेंगे और उससे आ जाएगा कॉन्फिडेंस, फिर उससे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रामर पोर्शन अगर हो जाएगा तो इसके बाद बच जाता है वोकैब, और वोकैब प्रीवियस ईयर का अगर कवर कर लिया जाता है, या तो किरण से या पिनाकल से या फिर और भी कोई बुक से, MB पब्लिकेशन से, कहीं से भी कोई भी एक सोर्स उठाना है और उसी को बार बार रिपीटेडली बार बार एक ही सोर्स को फॉलो करना है, बार बार उसी को याद करना है रिपीटेडली, तो उससे क्या हो जाएगा, ये वोकैब वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग देखते हैं कि SSC CGL का जो अगर प्री की बात करें तो जो प्री में वोकैब आता है वो बहुत ही ईजी लेवल का होता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर थोड़ा बहुत भी करके जाते हैं ना, तो वोकैब का अगर 4 सवाल आ रहा है तो 4 में से 2 तो आप आसानी से सॉल्व कर दोगे, और 2 के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं वोकैब के बाद कॉम्प्रिहेंसन वाले सेक्शन में, जो कि कॉम्प्रिहेंसन प्री में नहीं पूछा जाता है। जो कि प्री में कॉम्प्रिहेंसन का 2 पार्ट होता है, ठीक है ना। एक होता है क्लॉज टेस्ट और एक होता है पैसेज। क्लॉज टेस्ट वाला जो आता है प्री में, ये बहुत ही इजी लेवल का क्लॉज टेस्ट आता है। इसको आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक से। और अगर बात करते हैं पैसेज का, प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं पैसेज का, तो पैसेज जो है वो नहीं पूछा जाता है प्री एग्ज़ाम में। SSC के प्री एग्ज़ाम में पैसेज से कोई सवाल नहीं आता है। अभी तो ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन हो सके कि अगर इस बार दे दिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर देगा भी पैसेज तो इजी लेवल का ही देगा। ये स्कोर कार्ड है CHSL वाला, जो अभी शेयर किया था वही है, आप देख सकते हैं इसको। 161.5 स्कोर था, और रहा शायद दिखा रहा था 169। अब देखिए कितना स्कोर आता है, उसके बाद सिलेक्शन का भी आगे अपडेट शेयर करूँगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला पार्ट है GS के लिए तो आजकल सबको पता है कि एक ही सोर्स को फॉलो करना है, और वो है परमार SSC। वो तो चैनल खोल के दिखाने का भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब फॉलो कर ही रहे होंगे पहले से। अगर आप नहीं किए हैं तो फिर परमार SSC चैनल पे जाना है, और जो PYQ पार्ट 4 जो शुरू हुआ है, PYQ पार्ट 4 परमार SSC पे, इसका टोटल 30 वीडियो आने वाला है, जिसमें से कि 29 आ चुका है, और 30 वीडियो शायद मंडे को आ जाएगा। और इसके बाद ये GS का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो GS देखिए, सिर्फ परमार SSC का कुछ ही वीडियो किया था, और GS में मेरा स्कोर देखिएगा 31.5 है, और जो कि कुछ खास अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन हाँ एवरेज इसको ठीक कह सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप भी स्कोर लाना चाहते हैं, इस बार आने वाले CGL में आसानी से स्कोर बूस्ट किया जाए, तो आपको सिर्फ लिमिटेड सोर्स रखना होगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ कि रीजनिंग के लिए सिग्मा एकेडमी,
वीडियो देखना है और साथ में प्रैक्टिस करना है। अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो टेक्स्ट बुक पे मॉक लगाना है। इसके बाद इंग्लिश के लिए रानी मैम का 60 रूल्स, इसके बाद मैथ्स के लिए एक ही चैनल है और सिर्फ यही चैनल जो है जो आपको एकदम आसानी से कम समय में बूस्ट प्रोवाइड करेगा मैथ्स का स्कोर में, और वो है कंपटीशन प्रिपरेशन। सिर्फ इसी को फॉलो किया हूँ मैं। इसके अलावा राकेश यादव सर का वो बेसिक वाला जो वीडियो था परसेंटेज का 6 घंटे का, वो वाला परसेंटेज का वीडियो देखने के बाद सीधे मैं कंपटीशन प्रिपरेशन वाले चैनल पे शिफ्ट कर गया और यहाँ से बहुत ज़्यादा स्कोर में बूस्ट देखने को मिला था, और वो भी बहुत कम समय में। तो इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और अगला है जीएस। जीएस के लिए परमार एसएससी का PYQ पार्ट 4, परमार एसएससी का PYQ पार्ट 4 करना है। 1 से 30 तक का वीडियो उसमें आएगा और सारा वीडियो आप कोशिश कीजिएगा कि वो कवर कर लिया जाए, ठीक है। इतना करने के अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। इतना ही में आपका SSC CGL-T 2024 क्वालिफाइड, इतना में ही आपका स्कोर आ जाएगा, इतना कि आप 2024 का एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं। और जब एग्ज़ाम निकल जाए तो फिर आगे इसी कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अगर इसके अलावा भी आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसको मैक्सिमम 1 आवर के अंदर रिप्लाई करूँगा। मैक्सिमम 1 आवर बोल रहा हूँ, इससे कम मैं भी रिप्लाई कर दूँगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो, अगर आपने अभी एसएससी का प्रिपरेशन में शुरुआत किया है, तब भी आप कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट आप अपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।